सभी सुंदर साथ को कोट आन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 128 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोण तमसु युद्ध करे बीजो ऊभो सामो की हो चोर आप बंधाणा आपसु माहेली गमा तिमिर घोर। तुम्हारे साथ कौन युद्ध कर रहा है? तुम्हारे सामने दूसरा कौन सा चोर खड़ा है? तुम स्वयं अपने स्वार्थ के लिए कर्म के बंधनों में फंसे हुए हो। तुम्हारे हृदय में भ्रम का घोर अंधकार छाया हुआ है। संसार सूतो धारण करी तेता केणी पेरे जागे रे पण साध कहावो निंद्रा करो मुने दुख ते तेनु लागे रे। संसार के सभी लोग अज्ञान तथा भ्रम की प्रगाढ़ निंद्रा में सो रहे हैं। वे किस प्रकार जाग पाएंगे? परंतु तुम तो स्वयं साधु कहलाते हो, तथापि अज्ञान की चिर निंद्रा में सो रहे हो। तुम्हारी इस दशा को देखकर मुझे पीड़ा होती है। निंद्रा परी नाखी देओ उठीने ऊभा थाओ बीजी ते वात मुकी करो तमे ग्रहो प्रभु ना पाओ। हे सज्जनों, तुम भ्रम की निंद्रा को त्याग दो तथा जागृत होकर उठ जाओ। अन्य सभी सांसारिक बातों को छोड़कर परमात्मा के चरण कमलों को ग्रहण करो। पतिव्रतापणे सेविये नव थाय वेश्या जेम एक मेलीने अनेक कीजे तेणी थाय धणीवट केम। परा प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा पतिव्रता स्त्री की भांति अनन्य भाव से प्रियतम धनी की सेवा करो। वेश्या की भांति व्यवहार नहीं करना, क्योंकि यदि तुम एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवों को पति बनाओगे तो तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? गेहन धारण तमे पर हरो टालो ते तिमिर घोर उठीने अजवाले जुओ त्यारे देखसो माहेला चोर। इसीलिए गहरी निंद्रा को छोड़कर घोर अंधकार को मिटा दो। जब जागृत होकर ज्ञान के प्रकाश में देखोगे तो तुम्हारे अंदर के गुण अंग इंद्रिया आदि चोरों को देखने लगोगे। જ્યારે अर्थ लेसो वाणी तणो ત્યારે અર્થમાં છે અજવાસ અજવાલે જીવ જાગશે ત્યારે થાશે टली चोर दास। जब शास्त्रों तथा साधु महात्माओं की वाणी के गूढ़ अर्थों का ग्रहण करोगे तब उसी वाणी में दिव्य प्रकाश देख सकोगे। उस प्रकाश से ही तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी। तब गुण अंग इंद्रियां आदि चोर भी दास बनकर तुम्हारी अधीनता स्वीकार करेंगे। वेरी टली वोलवा थासे जो ए करसो जतन एणी पेरे ए पामसो अमोलक ए रतन। यदि तुम ऐसा प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे ये शत्रुता छोड़कर तुम्हारे सहायक बनेंगे। इस प्रकार तुम पर ब्रह्म परमात्मा रूपी अमूल्य रत्नों को प्राप्त कर सकोगे। जन्म मानसो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार ए वृथा का निगमो तमे पामी उत्तम आकार। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव जीवन, संसार में उत्तम भारत भूमि, युगों में श्रेष्ठ कलयुग तथा श्रेष्ठ सतगुरु को पाकर भी
तुम ऐसे उत्तम अवसर को क्यों व्यर्थ गवा रहे हो। चार पदार्थ पामिया रे, एथी लीजिए धन अखंड, अवसर आके म भूलिए, जेथी धनी थाए ब्रह्मांड। हे साधुजन, ये चारों अमूल्य पदार्थ तुम्हें प्राप्त हुए हैं, इनके द्वारा अखंड धन को प्राप्त करो। ऐसे अमूल्य अवसर को क्यों भूल रहे हो। इसका सदुपयोग करने पर तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन सकोगे। 14 भवन जेने इच्छे, कोई विरला ने प्राप्त होए, ए पामी केम खोइए, तूता रतन अमोलक जोए। 14 लोगों के जीव जिसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, ऐसा अमूल्य मनुष्य जीवन तो किसी बिरले को ही प्राप्त होता है। अमूल्य रत्न के समान ऐसे अमूल्य अवसर को प्राप्त कर इसे क्यों व्यर्थ गवा रहे हो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 128 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।